आत्मवंदन। सभी ध्यानी ध्यानी मास्टर्स का स्वागत है इस शाम के सत्र में। ध्यान सागर के इस मंच पे मैं प्रीतिशा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स जैसे आप जानते हैं, हम यहाँ पे इस समय रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और हम इसकी समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। इसका उत्तरकांड जो आखिरी कांड है, इस पे हम अभी है। तो चलिए मास्टर्स, हम आगे की कथा आपको सुनाएंगे नई ऊर्जाओं के साथ। पहले हम ऊर्जाएं लेकर आते हैं ब्रह्मांड से ध्यान करके, फिर हम अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं मास्टर्स। सभी सुखासन में बैठेंगे, कोई खिंचाव कोई तनाव नहीं। जहां पे भी बैठे हो सुखासन में बैठेंगे। आप चाहे तो पीछे एक तकिया लेके टेका ले सकते हैं। जो नीचे बैठे अपनी आलती पालती बना ले, और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस कर ले। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के बड़े प्यार से अपनी गोद में रखें और अपनी दोनों प्यारी सी आंखों को धीरे से बंद करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, आंखें के साथ बड़ी कोमलता से बंद करना है ताकि हम अपने भीतर की यात्रा आराम से कर सके। मास्टर्स, जिस किसी ने चश्मा पहना है अपना चश्मा बाहर उतार के रख दे, क्योंकि इस भौतिक जगत को देखने के लिए हमें चश्मे की जरूरत होती है। आंखों के साथ आंखें बंद करने के बाद हमारी भीतर की यात्रा शुरू होती है। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे कर श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। श्वासों को बड़े प्यार से और बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। इसके साथ हम रिलैक्स और शांत होते चलेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए खुद को शांत 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 करना है। पूरा ध्यान अपने आने और जाने वाली श्वासों पे समर्पण भाव आनपाला सती ध्यान करेंगे मास्टर्स, जो गौतम बुद्ध ने सिखाया था। उसके बाद हमें हमारे परम प्रिय पितामह ब्रह्मश्री पत्रीश्वर ने सिखाया है, उनको नमन करेंगे। इस ध्यान को हमें सिखाने के लिए माँ अवतार बाबा जी को नमन करेंगे, नाग लक्ष्मी माँ को नमन करेंगे, जो गुरु हमें इतना प्यारा ध्यान सिखाया है उनको। चलिए हम सभी मास्टर्स का आवाहन करते हैं। अपना ध्यान श्वासों पे बनाए रखें मास्टर्स, एक श्वास भी छूटने ना पाए। सर्वप्रथम हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के परिवार का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव जी के परिवार को आमंत्रित करेंगे। विष्णु जी लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। सभी गुरुओं का आवाहन करेंगे। सभी माता पिता का आवाहन करेंगे। मास्टर साहब, जिस किसी को इस ध्यान में लाना चाहते हैं, अपने कर्मवश वह भी आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं,
वो चाहे आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, घर के सदस्य हो, अपनी संतान हो, सबको एस्ट्रल इनवाइट करेंगे ध्यान में। उनको अपनी चेतना के साथ हम इस महाग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का आवाहन करेंगे। इस रामचरितमानस के सभी पात्र राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, माता सीता जी, वीर बलि हनुमान जी का स्वागत करेंगे। और जो भी पात्र इसमें है उन सभी का आवाहन करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी पिरामिड मास्टर्स का आवाहन करेंगे। एंजल वर्ल्ड के मास्टर एंजल्स का आवाहन करेंगे। शंभाला के सभी मास्टर्स का और दिव्य शक्तियों का आवाहन करेंगे। और सभी लाइट वर्कर्स का आवाहन करेंगे जो हमारे लिए इस लोक और सभी लोकों में दिन रात कार्यरत रहते हैं। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करेंगे। सभी तीर्थ स्थानों का आवाहन करेंगे। सभी दिव्य ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे। ब्रह्मांड की आकाश गंगा का आवाहन करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे, आने वाली श्वासों के साथ ऊर्जाओं को महसूस करेंगे और जाने वाली श्वासों के साथ अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जाओं को जाते हुए महसूस करेंगे मास्टर्स। एक एस्ट्रल पिरामिड हम सभी के ऊपर आमंत्रित करते हैं, जिसके भीतर से होती हुई ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर के भीतर प्रवाहित हो रही हैं। हमारे आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध कर रही हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास है उन सभी को दूर किया जा रहा है। ये लाइट एक शवर की भांति हम पे बरस रही है और इसकी किरणें जितनी दूर दूर तक फैल रही है, वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भागती चली जा रही है। महसूस करेंगे किरणों को फैलता हुआ दूर दूर तक। हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। श्वासों के साथ दिन भर की थकान और टेंशन को दूर भगाना है। तो जो श्वास बाहर आ रही है उसके साथ अपनी टेंशन और थकावट को बाहर निकालेंगे। और आने वाली श्वासों के साथ
नई ऊर्जाओं को भीतर भरेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। सोच विचार आए मास्टर्स, उसे दूर रखना है, बातें नहीं करनी है, उलझना नहीं है। अब उसे आने दीजिए और अपना ध्यान दोबारा से निश्वासों पे लेके आएंगे। एक श्वास भी छूटने ना पाए मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी हर एक अमूल्य श्वासों पर। श्वासें हमारे सबसे अच्छी मित्र हैं। ये जीवन में हमारे साथ आती हैं और हमारा जीवन समाप्त होने पर ये रुक जाती है, चली जाती है शरीर को छोड़कर। इसकी गड़बड़ी के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए रोज इनके साथ अभ्यास करना चाहिए और इनकी गति पे भी ध्यान देना चाहिए मास्टर्स। श्वासें किस तरह से आ रही हैं, किस तरह से जा रही हैं। क्या ये बहुत तीव्रता से चल रही है, मध्यम चल रही है? जब हम पूरी तरह से अपनी श्वासों पे नियंत्रण पाएंगे, तब हमारा शरीर निरोगी हो जाएगा। आखिरी के 2 मिनट बने रहिए मास्टर्स। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर और उस दिव्य प्रकाश पर जो फैलता जा रहा है हमारे तरफ से। महसूस करेंगे उस दिव्य प्रकाश को जो हमारे आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध कर रहा है। धीरे धीरे हम इस भौतिक संसार को महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे।
अपने पैरों को महसूस करिए मास्टर्स। अपने पंजों को हिलाइए और पैरों का लॉक ढीला करके छोड़ सकते हैं। हाथों को हिलाएंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। और अपने हाथों की उंगलियों का लॉक खोल सकते हैं। अभी भी आंखें नहीं खोलनी है मास्टर्स। अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने चेहरे को महसूस करें। अपने चेहरे के प्रत्येक अंग को महसूस करेंगे। अपनी दोनों सुंदर सी आंखों को महसूस करें। अपने दोनों हथेलियों को बड़े प्यार से अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब बहुत ही प्यार से अपनी दोनों आंखों को हथेलियों में खोलेंगे। मास्टर्स, कल हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से नौवा दोहा क और ख लिया था। हम वहीं से शुरू करेंगे। चलिए। नारकुमुदिनी अवदसर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विकसत भई निरखी राम राकेश। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर,
हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 9वां दोहा कब कर लिया था। कहते स्त्रियां कुमुदनी कमल के समान है ना। कल ही आपको बताया था कि अयोध्या सरोवर जैसे प्रतीत हो रहा था, और रघुनाथ जी के विरह में सूर्य है, और विरह सूर्य के ताप से सभी वो कुमुदनी कमल जैसे सुंदर सियां मुरझा गई थी। अब विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी के पूर्ण चंद्रमा को देखकर वे सब खिल उठी है। होई सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर ये ख वाला दोहा है। कहते अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, नगर के पुरुष और स्त्री सनात कर दर्शन कर कर भगवान राम जी के दर्शन के द्वारा खुद को कृतार्थ कर रहे हैं, और राम जी सबको अपने दर्शन से कृतार्थ करके अपनी महल की ओर चल दिए। अब हम चौपाई से चलेंगे मास्टर्स। ओ प्रभु जानी कई कई ल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन वन हरि कीना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते शिव जी कहते हे भवानी उमा, है ना। पार्वती जी को वो उमा करके बुलाते थे, तो शिव जी कहते हे भवानी। प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि अपने महल को गमन किया। बोले राम जी समझ गए थे कि कैकेयी जो है वो बहुत अपने किए पे लज्जित है ना। इसीलिए तो सबसे पहले वो अपने महल नहीं गए, अपनी माँ के पास नहीं गए, वो कैकेयी के पास जाके उन्हें बहुत समझा बुझाकर उनको पहले सुखी किया, फिर अपनी महल की ओर गमन किया। आगे चलेंगे। हो कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुर बहिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजु सुधरि सुदिन समुदाय। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते कृपा के समुद्र राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग्य है। कहते कृपा के समुद्र राम जी अपने महल को गए, है ना। फिर नगर के सभी स्त्री पुरुष को सुखी हो गए, राम जी लौट आए हैं। अभी राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को और ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि आज शुभ घड़ी सुंदर दिन और सभी शुभ योग है। हो सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठी सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रह अति भाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगा।
कहते हैं आप सभी ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें हम रामचंद्र जी का राजअभिषेक है ना, उनको सिंहासन पे विराजमान करें। वशिष्ठ जी की ऐसे वशिष्ठ मुनि जी की ऐसे वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगा। आगे चलेंगे। हो कहि बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर बिलब नहीं कीजे, महाराज का तिलक करीजे। राम सिया राम जय जय राम। कहते वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि राम जी का राज अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। कहते वे सभी अन्य ब्राह्मण कोमल वचन में कहने लगे कि राम जी का राज्यभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है, तो मुनिश्रेष्ठ अब विलंब न कीजिए और उनका तिलक शीघ्र अतिशीघ्र कीजिए। दोहा लेंगे मास्टर्स। दोहा लेंगे। तब मुनि कहो सुमत्र सन तब मुनि कहो सुमत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरंत सवारे जाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 10वां दोहा लिया है। तब कहते हैं, तब मुनि ने सुमित्रा जी, है ना, सुमित्रा जी आपको याद है ना, राम जी के साथ थी जिन्होंने उन्हें वनवास के लिए जंगल में छोड़ के आए थे, वन में, है ना, वही सुमित्रा जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए, है ना। तब वशिष्ठ जी ने सुमित्रा जी को, राम जी ने सुमित्रा जी से कहा कि सुमित्रा जी, अभी सब तैयारी होनी चाहिए राज अभिषेक की। वे बहुत हर्षित होकर तैयारी करने लगे। ये हमने 10वां क लिया है, इसमें ख भी है। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य भगाई। हर्ष समेत विशिष्ट पद, पुनि सिरुनायु आई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। रामचरितमानस के उत्तरकांड से 10वां दोहा ख लिया है। कहते हैं, और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर, मांगलिक वस्तुएं मंगवाकर, फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में शीश नवाया। मास्टर्स, कहते हैं जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर, मांगलिक वस्तुएं मंगाकर, फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरण में सिर नवाया। मास्टर, यहाँ हमारा 9वां पारायण 8वां विश्राम आता है। हम 2 मिनट का विश्राम करेंगे।
राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, तुझसे कोई दूर नहीं, देख सके जो आंख न उसको, उन आंखों में नूर नहीं, देखेगा मन मंदिर में जो, देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान की ज्योत जगाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। इस तन का अभिमान जिसे तू प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग बंधन में फंस कर क्यों उनको बिसराया है, राम नाम का महामंत्र, राम नाम का महामंत्र या साथ तुम्हारे जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निष्फल है सब भक्ति तेरी, जब दिल में विश्वास नहीं, मंजिल का पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं, निश्चय है तो भवसागर से, निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। माया का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है, राजा रंक अनेक हुए हैं कितनों की सुनी कहानी है, गया समय फिर हाथ न आवे, गया समय फिर हाथ न आवे, सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चलिए मास्टर्स, हम अपनी स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा जल्दी लेते। अब हम चौपाई से शुरू करेंगे 10वें दोह की। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई, राम कहाँ सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अहवनु जाई, राम सिया राम जय जय राम। कहते अवधपुरी में बहुत ही सुंदर सजाई गई है, अवधपुरी को बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ।
मास्टर्स कहते हैं अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम जल्दी से जाकर मेरे सखाओं को पहले स्नान करा के तैयार करो, क्योंकि उत्सव में आना है उन्हें, है ना। चलिए आगे चलेंगे। हो सुनत बचन जहाँ तान जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत अनवाए, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटानी मारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। मास्टर बहुत ही सुंदर दृश्य है, अपने सामने इस दृश्य को महसूस करेंगे। कहते हैं भगवान के वचन सुनते ही सेवक वहां दौड़े जहां पर सुग्रीव अंगद, सुग्रीव जी अंगद है ना, ये सभी आए थे राम जी के साथ। तो उनको स्नान करा के अपने उत्सव के लिए तैयार करने का आदेश दिया था। तो वे सब सेवक वहां दौड़े, है ना। सुग्रीव आदि को सबको स्नान करा के तैयार किया गया। और यहाँ पे करुणानिधि राम जी ने क्या किया, भरत जी को बुला के अपने हाथों से उनकी जटाओं को सुलझाया, क्योंकि वो उनके जप में अपनी जटाओं को भी नहीं सुलझा रहे थे, है ना, केवल बांध के रख रहे थे। कितना सुंदर दृश्य है मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो अनवाए प्रभु तीन हो भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमल तलाई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मास्टर कह रहे तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। मास्टर्स देखिए कितना सुंदर। कहते हैं प्रभु राम जी सबसे बड़े भाई थे, है ना। उन्होंने अपने तीनों छोटे भाई को बुलाकर अपने हाथों से स्वयं उनको स्नान कराया। आगे चलेंगे। ओ पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए, कर मंजन प्रभु भूषण साजे, अंगन अंगन देखी सत लाजे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं फिर राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी को आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव भी लजा गए, क्योंकि प्रभु के एक एक अंग में इतनी सुंदरता भरी थी, है ना। राम जी ने स्नान करके सुंदर सुंदर आभूषण से सुशोभित हो गए, उन्होंने धारण कर लिए। आगे चलिए। दोहा आता है मास्टर्स। सासुन सादर जान कही, मंजन तुरत कराय, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाय, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स ये हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 11वां दोहा क भाग लिया। इसमें क ख ग 3 आता है। कहते इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करके उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए और पहना दिए। मास्टर्स कहते इधर सासुओं ने क्या किया, जानकी जी को तैयार किया, है ना। सुंदरों ने तैयार करके उनको स्नान करवा कर उन्हें दिव्य वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण पहनाकर भली भांति पहना दिया।
राम बाम दिसि शोभती रमा रूप गुण खानी देखी मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानि सियापति रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 11वां दोहा का ख भाग लिया है। कहते हैं, राम जी के 22 रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हो, है ना। बोले राम जी की साथ जानकी जी इतनी सुंदर लग रही है कि माताओं को उनके उन्हें देखकर मन में इतनी हर्षित हो रही हैं कि उनका जन्म सफल हो गया, क्योंकि उनको जीते जी प्रभु का और भवानी का दर्शन पा गया है। आगे चलेंगे, ग वाला लेंगे। सुनो खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सूर देख सुखंद सियापति रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर रामचरितमानस के उत्तरकांड से हमने 11वां दोहा का ग भाग लिया है। कहते काकभूषणी जी, है ना। काकभूषणी जी आपको याद है, जो कौवों के राजा है ना। वे पक्षीराज गरुड़ जी, है ना। पक्षीराज गरुड़ जी को तो कोई नहीं भूलेगा। सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमान पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने आए। मास्टर्स, सभी देवता पक्षीराज काकभूषणी, पक्षीराज गरुड़ जी, है ना, और सभी देवता अपनी अपनी विमानों पर चढ़कर राम जी का राज तिलक देखने के लिए आए। और शिव जी ने तो उन्हें तभी बता दिया था कि मैं तो जरूर आऊंगा। आगे चलेंगे। हो प्रभु पे, अभी हम चौपाई लेंगे। हो प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा तुरंत देव सिंहासन मागा रवि सम तेज सबरनि न जाई बैठे राम द्विजन सिरुनाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, प्रभु को देखकर मुनि वशी जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। कहते प्रभु की सुंदरता को देखकर फिर वशिष्ठ जी ने अपने मन में प्रेम भर लिया और तुरंत ही एक दिव्य सिंहासन, है ना, क्योंकि राज तिलक होने जा रहा है तो कुछ स्पेशल चाहिए, तो एक दिव्य सिंहासन मंगवाया गया, जिसका तेज सूर्य के समान था। मीन्स इतना वो चमक रहा था। उसका सौंदर्य तो वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर राम जी उस सिंहासन पे विराजमान हुए। आगे चलिए। ओ जनक सुता समेत रघुराई पेखी पर हर्षे मुनि समुदाय वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। मास्टर्स कहते हैं, जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को सिंहासन पे बिठाया गया। यह देखकर सभी मुनियों के समुदाय में अत्यंत हर्ष हुआ। ब्राह्मणों ने वेदों का उच्चारण किया और आकाश में से देवता मुनि जय हो की जय जयकार पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब विप्र आयु सुदीना सुत बिलो की हर्षि महतारी बार बार आरती उतारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने राम जी को तिलक किया, क्योंकि वो गुरु जी थे। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को
फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी, है ना। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को राम जी को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं भी हर्षित हुई और उन्हें बारंबार आरती उतारी, और माताओं ने राम जी की बार बार आरती उतारी। आगे चलेंगे। हो भी प्रणदान विविध विधि दीना, जाचक सकल जाचक कीना, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुर दूध भी बजाई। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी रामचंद्र जी ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। मास्टर कहते हैं फिर उन्होंने ब्राह्मण को अनेक प्रकार के दान दिए, कितने माताओं ने, है ना। फिर संपूर्ण याचकों को अयाचक बनाकर मालामाल कर दिया। सभी को बहुत सारा दान दिया गया और सभी को मालामाल किया गया, है ना। ये आज भी जैसे हम कुछ बहुत अच्छा देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे राम राज्य है, राम राज्य है ना। क्योंकि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई रोगी नहीं था, सब सुखी थे। और जो कोई याचक दुखी होता, राम जी उसे दान देकर सुखी कर देते थे। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। सॉरी, अभी छंद आता है, हम छंद लेंगे। हाँ, दो छंद है बस। नभ दुदुबी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अपचरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषण नागत हनुमादि समेत ते, गहे छत्र चामर ब्याजन धनु असी चरम शक्ति विराजते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वो कहते हैं आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं झुंड के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि सहित क्रमश छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए सुशोभित है। मास्टर्स, राम जी का राज तिलक हो इस अवसर पे तो उत्सव बनता है। तो धरती पे उत्सव हो रहा था, उसी प्रकार देवताओं ने आकाश में उत्सव आरंभ किया, है ना। क्योंकि वैकुंठ धाम के राजा का तिलक हो रहा था। आकाश में नगाड़े बजने लगे, गंधर्व किन्नर नाच गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, है ना। यहाँ पे लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, अंगद जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी सभी सुशोभित थे अपने अस्त्रों के साथ। छंद लेंगे। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोई, नव अंबूधर बरगात अंबर पित सुर मन मोहि। मुकुटागादि विचित्र भूषण अंग अंगिन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखत जे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते श्री सीता जी सूर्य वंश के विभूषण राम जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं और अनेक दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन है। मास्टर्स कहते हैं सीता जी सहित राम जी इतने सुंदर, यहाँ पे राम जी की सुंदरता का और उनके सजावट का हमें
वर्णन दिया गया है। कहते हैं मुकुट बाजूबंद है ना, उन्होंने ऐसे सब आभूषणों को धारण करके अंग अंग को सजाया गया था। जहाँ अंग, जिस अंग पे जो आभूषण पहना जाता है उस अंग को दर्शाया गया। दोहा लेंगे मास्टर्स। वह शोभा समाज सुख कहत न बनाई खगेश। बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्तिष्क रामचरितमानस के उत्तरकांड से हमने 12वां दोहा क लिया है, अभी ख भी आएगा, है ना। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। तभी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा जो वह समाज है ना, जो राम चंद्र जी के राज्य में अयोध्या वाला है ना, वो सुख मैंने जैसे आपको बताया कि राम राज्य बोला जाता है ना। राम राज्य में सभी सुखी होते हैं, तो वह सुख उनसे कहाँ नहीं बनता। बोले सरस्वती जी, शेष सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां राम जी थे। मास्टर, ये हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 12वां दोहा ख लिया था। बोले जब देवता सब अलग अलग राम जी की स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए, तब ब्राह्मणों है ना भाटों का वेश धारण करके, चारों वेद है ना, ऋग्वेद सामवेद, वैसे चारों वेद वहां आए और राम जी के पास बैठे। अब इसमें ग है, ग लेंगे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। लखेउ न काहू मरम कछु लगे करन गुण गान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्तिष्क कहते कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी को कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। मास्टर्स कहते हैं प्रभु से तो कुछ नहीं छुपा। वेदों ने भाटों का वेश बनाया, लेकिन प्रभु ने उन्हें पहचान लिया। फिर उनको उनका आदर किया और उन्होंने राम जी के यश का गुणगान किया। छंद आते हैं, 1 2 3 4 5 छंद है मस्तिष्क, 6 है ना। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम लेंगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप सरो सरो मने। 10 कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभीषित दारुण दुख दहे। जय प्रणपाल दयाल कृपाल प्रभु सं
हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। मस्तिष्क, अभी जो हम छंद सुन रहे हैं, ये वेदों, जो चार वेद आए थे, वो राम जी के गुणगान में उन्हें बता रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आया। हम आगे चलेंगे। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव प्रथम ब्रह्मत अमित दिवस निसी कल कर्म गुण ही भरे, जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निबहि, भव खेद छेदन दच हम कहू रछम राम नमामहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते, हे हरे, आपकी दुस्तुर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए हैं। दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। मास्टर, ये भी गुणगान का है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। हम आगे चलेंगे। जे ज्ञान मान विस्मत तव भव हरन भक्ति न अदारी, ते पासुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस परिहर दास तव ते जोय हरे, जापि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास रहते हैं, वह केवल आपका नाम ही जप कर बिना किसी परिश्रम के भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। मास्टर कहते हैं कि जो आपकी भक्ति से विमुख होता है, उसे कोई देवता अपनी शरण में नहीं रखता है ना। और जो आपका दास बन जाता है, उसे भवसागर से पार उतर जाता है। आगे चलेंगे। जे चरण शिव अज पुज रज सब परसी मनपति तरी, नख निर्गात मुनि बंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कुज जित बन फिरत कंटक कीन लहे, पद कुंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित भजा महे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं, जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर नारी शीला बनी हुई है ना। आपको सबको मालूम, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, है ना। आगे आएगा। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई थी, किससे? उनके पग के रज से। जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वस्त्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम रमापति, हम आपके इन दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। मास्टर्स बहुत ही सुंदर कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी, है ना, शिव जी और ब्रह्मा जी, जिनके चरण को पूजते हैं और जिनके चरण रज से एक अहल्या नाम की गौतम ऋषि की पत्नी तर गई थी, अपने श्राप से मुक्त हो गई थी, है ना। त्रिलोक में मुनि सब आपकी वंदना करते हैं।
गंगा जी से निकले। अब आपको आगे याद है ना, राम जी के चरणों में ये सब अंकित था, ध्वजा, वज्र, अंकुश, कमल, है ना। तो बोले पर चिन्हों से आपके चरण तो युक्त थे, लेकिन अभी आप वनवास में जो वनवास भोगने गए थे, तब आपके पाँव में वहां पे कांटे लग गए थे। पर राम जी ने कभी नहीं कहा ना मैं भगवान हूँ, तो वो मनुष्य के रूप में थे, तो पद चिन्ह किसी को दिखाई नहीं देते थे, वो केवल पद ही रह गए थे। तो उन कमल, चरण कमल को जिसमें वो कांटे लगे थे, और कांटे लगने के कारण वो गट्टे पड़ गए थे, उन चरण को भी हम निज भजते रहते हैं। आगे चलेंगे। अभ्यत मूल ममादि तरु त्वच चारी निगमागम भने, शतकंद सखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेल जाई आश्रित रहे, पुल्लावत फुलत नवल नित संसार बिटपन मामहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से आनंदी है, जिनके चार त्वचाएं, छह तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल है, जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, जो उसके आश्रित रहती हैं, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकल रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष रूपी विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। मास्टर, वेद शास्त्रों में भी ये वर्णित है। अभी जो हम ये सुन रहे हैं छंद, ये वेदों की स्तुति है, जो वो राम जी को सुनाने घाटों का रूप धारण करके आए हैं। अभी वो कहते हैं, वेद शास्त्रों ने कहा कि जिसका मूल है ना प्रकृति है, और जिसके चार त्वचाएं हैं, छह तने हैं, और 25 शाखाएं, अनेक पत्ते हैं, और फूल है ना, और बहुत सारे फूल है, जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है ना, उस पर एक ही बेल है, जिसके आश्रित रहती हैं, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष को विश्व रूप प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। आगे लिखिए। जे ब्रह्म अजमेद मुनि भाव्य गमन पर द्वाजहि, ते कहु जानहु नाथ हम तव सगुन जिस नित गावही, करुणायतन प्रभु सदगुणाकार देव यह बर मागहि, मन वचन कम विकार तजी तव चरण हम अनुरागहि। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है, और मन से परे है। जो इस जो इस प्रकार कर कर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे और न जाना करे, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। मस्तिष्क कहते ब्रह्म अजन्मा है ना, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है, और मन से परे है। इसे कहकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करे करे और जाना करे, किंतु हे नाथ, वो जो कह रहे हैं कहने दो, जो कहते हैं ना ब्रह्म क्या है, अजन्मा है, अद्वैत है ना, केवल अनुभव से ही उसे पहचाना जा सकता है। वो जो जानना चाहते हैं जानने दो, जो कहना चाहते हैं कहने दो। हम तो, किंतु है ना, हम तो नित्य आपका सगुण यश गाते हैं। वेदों ने कहा जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो समझना है समझने दो, हम तो केवल आपके सगुण यश को ही गाते हैं। और करुणा के धाम प्रभु, सद्गुणों की आप खान हो। हे देव, हम बस एक ही बार आपसे मांगने आए हैं। क्या? तो मन वचन और कर्म से
जो विकार पैदा होते हैं हमारे भीतर, उसको त्याग कर हम आपके चरणों में ही प्रेम करें। मस्तिष्क, ये सब हमारे लिए है, क्योंकि हमारे मन, विचार और कर्म है ना, उससे हमारे भीतर रोज कुछ ना कुछ बड़े विकार होते रहते हैं। तो बोले उन सबको त्याग कर आपके चरणों में हम प्रेम करें, बस इतना ही वचन हमें दीजिए। मस्तिष्क, ये दोहा आता है, ये दोहा लेके हम अपनी वाणी को आज विराम देंगे। सबके देखत भेद बिनती कीन उदार, अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म अगार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त रामचरितमानस के उत्तरकांड से 13वां दोहा क लिया है। कहते हैं, वेदों ने सबके देखते ही देखते श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए, है ना। उन्होंने वचन मांगा और वो अपने अपने ब्रह्मलोक को चले गए, वहीं पे अंतर्धान हो गए। बैन ते सनु शंभु सब आए, जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा। पुरी कपुलक शरीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्तिष्क, रामचरितमानस के उत्तरकांड से 13वां ख भाग लिया है। कहते काकभूषणी जी, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहाँ रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। मास्टर, सब कहते काकभूषणी, अभी सब वेद भी आके चले गए, सभी देवता भी आके चले गए, अब शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने अपनी गदगद मतलब खुशी के मारे उनकी वाणी गदगद हो रही थी, है ना, रामचंद्र जी का राज्यभिषेक देखने की उनके मन की जो लालसा थी आज पूरी हो गई। तो उनकी वाणी गदगद हो गई थी हर्ष के मारे, तो गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। मास्टर्स, आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल इसी समय 6 से 7 में आपको नए मास्टर्स नई ऊर्जाओं के साथ शिव जी की स्तुति सुनाएंगे। सभी मास्टर्स का जो जूम से और यूट्यूब से हमें सुन रहे हैं, आगे सुन के प्यार दे रहे हैं, वो सभी का तहे दिल से हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर्स, सभी को राम राम। चलिए मास्टर्स, हाथ जोड़ेंगे, राम स्तुति करके हम अपनी मीटिंग एंड करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। कंदर्प गणित मित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ितर सुतावर। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कामादिखलदल गंजनम। मन जाहि राजहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। एहि भांति गौरी शीश सुनि सिय सहित हिय हरषि हली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाय कहीं। मंजुल मंगल वो मंगल फरकने लगे। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मुनि हरो विषम पीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, सब भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय, माता पिता गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
मास्टर्स, आप सभी को राम राम। कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए डिवाइन नाइट।